एक नो से किसी का ईगो टूट जाता है और फिर वो इंसान नहीं डर बन जाता है। रायपुर की एक 16 साल की लड़की, उसने सिर्फ एक प्रपोजल रिजेक्ट किया था, बस इतनी सी बात, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। पर प्रॉब्लम यही है ना, हमारी सोसाइटी में लोग प्यार नहीं हक समझ लेते हैं। उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे पार्क में बुलाया, जबरदस्ती फोटोज लिए, ऐसा दिखाया जैसे सब उसकी मर्जी से हो रहा हो। फिर एआई से और फेक फोटोज बनाए और एक धमकी, मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी वरना सब इंटरनेट पर वायरल। सोचो एक लड़की के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा, डर, शर्म और सोसाइटी का प्रेशर। घर पर कोई नहीं था और वो चली गई उस लड़के के फ्लैट पर, क्योंकि उसे लगा शायद इन सब से बचने का बस एक यही रास्ता है। लेकिन सच क्या था, वह इंसानियत ही नहीं थी। उसे कुछ पिला दिया गया, वो होश में नहीं रही और जब आँख खुली तो उसके आसपास 4 लड़के थे। उसके शरीर दर्द से भरा हुआ और उसकी इज्जत, उसका ट्रस्ट, सब कुछ तोड़ दिया गया। उसका शरीर दर्द से भरा हुआ और उसकी इज्जत, उसका ट्रस्ट, सब कुछ तोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब उसने हिम्मत करके अपने भाई को सब बताया और फिर कंप्लेंट हुई। अब एक बात सीधी समझ लो, जो तुम्हें डरा रहा है वो ऑलरेडी गलत है, जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है वो क्रिमिनल है, और जो तुम चुपचाप सह रहे हो वो उसकी हिम्मत बढ़ा रहा है। डर के आगे झुकना सॉल्यूशन नहीं है। अगर कभी कोई ऐसे धमकाए, सीधा कंप्लेन करो, किसी अपने को बताओ, एविडेंस सेव रखो। इंडिया में तुम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी रिपोर्ट कर सकते हो या 1930 पर कॉल कर सकते हो। इज्जत चुप रहने से नहीं बचती, इज्जत